आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया डीजे मिक्सिंग से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स जो कि मैक्सिमस के ऊपर है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि FL स्टूडियो की स्टॉक प्लगइन्स मैक्सिमस का प्रयोग करके किस प्रकार से अपने डीजे मिक्सिंग सॉन्ग को मास्टर करेंगे। तो दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे मैक्सिमस के ऊपर, पर दोस्तों वो आपको म्यूजिक प्रोडक्शन के ऊपर बताते हैं। बट दोस्तों आज हम आपको जो बता रहे हैं ये दोस्तों हम आपको डीजे मिक्सिंग के ऊपर ही बता रहे हैं, जो कि आप लोग जिस प्रकार से मिक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्तों मास्टरिंग होती क्या है। हमने अपने सॉन्ग की मिक्सिंग तो कर ली, प्रोफेशनल साउंड उसको जनरेट कराने के लिए हमको उसको मास्टरिंग करनी पड़ती है। यानी कि दोस्तों जो हमारे कानों में जो हमें सुनाई दे, यानी कि जो हमारे ईयरफोन्स में सुनाई दे, वही सेम हमारे बड़े साउंड सिस्टम में भी सुनाई देना चाहिए, या जो हमारे मोबाइल पे सुनाई दे रहा है वही हमारे ईयरफोन या हेडफोन में भी सुनाई देना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज को हम मास्टरिंग बोलेंगे। अब इस मास्टरिंग के लिए दोस्तों बहुत सारे टेक्निक का यूज करते हैं, जैसे कि हमारे सॉन्ग में अगर लाउडनेस कम है तो उस लाउडनेस को भी हम बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर हमारे सॉन्ग में कोई फ्रीक्वेंसी मड़ी सी है, ठीक है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ठीक करेंगे। या तो अगर हमारे सॉन्ग के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी दबी रह गई है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम ठीक करेंगे। और अपने सॉन्ग के अंदर अगर हमको सैचुरेशन चाहिए तो उन सभी चीजों को हम बारी बारी से ठीक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को हम मास्टरिंग के सेक्शन में ले आते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मैक्सिमस होता क्या है। इस मैक्सिमस का दोस्तों हम प्रयोग करके बहुत सारे इफेक्ट्स को हम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि जो मैक्सिमस होता है दोस्तों ये एक प्रकार का मल्टी बैंड कंप्रेसर होता है। और मल्टी बैंड कंप्रेसर होने के साथ साथ दोस्तों हम इसके साथ सैचुरेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम इस मैक्सिमस का प्रयोग करके दोस्तों EQ भी कर सकते हैं। हम इस मैक्सिमस का प्रयोग करके दोस्तों सॉन्ग का जो हमारा जो कंप्रेशन है उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीजों से हमारा ये मैक्सिमस भरा हुआ है। बट हमारा जो आज का मेन टॉपिक है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि अपने सॉन्ग की मास्टरिंग हम मैक्सिमस से किस प्रकार से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको केवल वही जानकारी दूंगा जो आपके लिए सटीक और बेहतर हो। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपना एक सॉन्ग देखिए ले लिया, जय गणेश देवा। तो इसके ऊपर दोस्तों मैं मास्टरिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सॉन्ग सुना दे रहा हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपने ये सॉन्ग तो सुन लिया, अब हम इसकी क्वालिटी को और बेहतर और अचीव करेंगे। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे इतने सारे यहाँ पे नॉब दिख रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन नॉब का क्या क्या यूज है, क्या क्या नहीं यूज है, ठीक है। मैं आपको बारी बारी से सटीक केवल मेन सॉलिड चीजें बताऊंगा जो आपके काम आ सकती हैं। तो अब हम देखिए दोस्तों, सबसे पहले सॉन्ग को हम थोड़ा सा लूप कर लेते हैं और हम सुनते हैं। ठीक है, हमने अपने इस सॉन्ग को लूप कर लिया दोस्तों। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके अंदर और पंच ऐड करेंगे। पंच हमें लग रहा है कि थोड़ा सा हमको इसके अंदर और हार्ड पंच चाहिए। तो उस पंच को दोस्तों ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर लो मिड हाई, ठीक है। तो हमें हमारा जो पंच किससे आएगा, थोड़ा सा हम अपने इस सॉन्ग के ऊपर थोड़ा सा हाइस ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं 3 बैंड है, लो मिड हाई यानी कि बेस मिड ट्रेबल, और ये एक मास्टर हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे सोलो कर लिए, ठीक है। अब सोलो कर लिए, अब सोलो करने के बाद अब आप केवल एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आप सुन सकते हैं। यहां मैंने सोलो कर लिया। अब जैसे कि मान के चलिए हमको अपने सॉन्ग के अंदर थोड़ी सी हाइस को बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि हाइस को बढ़ाना नहीं, यानी कि अपनी ट्रेबल की फ्रीक्वेंसी को और हमको बूस्ट करना है, ठीक है। तो हमें दोस्तों सबसे पहले क्या चाहिए, ओवरऑल अपने सॉन्ग की सबसे पहले हमको थोड़ी सी लाउडनेस को बढ़ानी पड़ेगी। तो लाउडनेस को बढ़ाने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे प्री और पोस्ट फीडर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे दोस्तों यहाँ ऑन कर देते हैं इसको, ठीक है। अब प्री का मतलब होता है जो हमारे पास जो इनपुट सिग्नल आ रहा है, यानी कि हमारा सॉन्ग का जो ओवरऑल जो मेन लाउडनेस है वो कितना है, उसको सबसे पहले हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तब जाके हम यहाँ से जो हमारे पास जो थोड़ा सा हमारे पास जो प्री वाला सिग्नल मिलेगा हमें, उसके बाद हम यहाँ पे दोस्तों पोस्ट को बढ़ाएंगे। क्योंकि जब तक दोस्तों हमें इनपुट सिग्नल ही नहीं आएगा तब तक हम आउटपुट सिग्नल को कैसे बढ़ाएंगे। और बिना इनपुट सिग्नल के अगर हम आउटपुट सिग्नल को बढ़ाएंगे तो दोस्तों हमारा सॉन्ग बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो इनपुट लेने के लिए हम सबसे पहले सॉन्ग को प्ले करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इनपुट सिग्नल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये नॉब देखिए, यहाँ हमारा ये कंप्रेसर हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है सॉन्ग के साथ। तो हमको कंप्रेस तो करना नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ कंप्रेशन को ऑफ रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से इसका देखिए कि हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल को बढ़ाया। अभी सुनिए, अभी देखिए हमारा कंप्रेशन बंद हो गया। अब हम थोड़ा सा पोस्ट यानी कि आउटपुट सिग्नल को बढ़ाएंगे। आपने देखा, हमने इनपुट थोड़ा सा लिया और उसके बाद आउटपुट को थोड़ा सा बढ़ाया। अभी आप देखिए कि पहले और बाद में क्या अंतर आ गया। अभी देखिए बंद करके सुनाता हूं। ऑन, आपने देखा दोस्तों, यानी कि जो आप लिमिटर से काम करते थे, फ्रूटी लिमिटर, वो सेम काम आप यहाँ पे कर लिए। यानी कि मैंने आपको बोला बहुत सारे खजानों से ये भरा हुआ है, आपने ये काम कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो थ्रेशोल्ड और सीलिंग है दोस्तों, इस थ्रेशोल्ड और सीलिंग का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमको अपने पूरे सॉन्ग को कंप्रेस करना रहेगा। अब हम आते हैं अपने सॉन्ग के अंदर थोड़ी सी ट्रेबल को बढ़ाते हैं, ट्रेबल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सोलो किया हुआ है, सोलो करके यहाँ पे मैंने हाइस कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको सुनाता हूँ।
अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको सोलो हटा दूंगा तो हमारा पूरा सॉन्ग चलने लगेगा। अब यहाँ सोलो मैंने कर दिया दोस्तों, तो यहाँ पे केवल मुझे ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें बढ़ाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टेंशन है, ठीक है, इस टेंशन को पकड़ के 0.1 इसको हम थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपने देखा दोस्तों, अब आप यहाँ ये देख लीजिए, ये जो फॉर्म जनरेट हुए हैं दोस्तों, ये हमारी ट्रेवल की है, ठीक है। और एक सेकंड चीज दोस्तों, हम यहाँ से थोड़ा सा बैंड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ हमने जब बैंड को सिलेक्ट कर लिया दोस्तों, बैंड को ऑन करके यहाँ पे इस वाले आउटपुट स्पेक्ट्रोग्राम को क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए हमको वेव फॉर्म जनरेट हो गई। अब देखिए दोस्तों, इस बैंड का प्रयोग हम क्यों करेंगे, इस बैंड को सिलेक्ट करके मान के चलिए हमको जो हमारी जो ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, यानी कि जो हमको जो ट्रेवल सुनाई दे रहा है, हमें लग रहा है वो थोड़ा सा मिड में भी जा रहा है, यानी कि साउंड के वॉइस में भी हमारा ट्रेवल घुस रहा है, तो हम उसको थोड़ा सा साइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे बैंड को सिलेक्ट कर लिए, बैंड पे क्लिक करके अब इसको हम प्ले करते हैं, थोड़ा सा इसको पकड़ के इधर हम खींचेंगे इसको, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए कि ये हमारी ट्रेवल की फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हमको इधर हमको मिड में नहीं घुसना है, हमने ट्रेवल को अपने सही कर लिया, यहाँ से हमने ठीक कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं यहाँ मिड में। अब मान के चलिए हमारे सॉन्ग के अंदर थोड़ी सी मिड की कमी है, तो हम इसको मिड पे क्लिक करेंगे। अब हमको केवल मिड सुनाई देगा, ठीक है। अब हम मिड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे इस टेंशन को पकड़ के। आप देख रहे हैं थोड़ी मिड यहाँ पे बढ़ गई, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमारा देखिए लो का भी काम खत्म हो गया। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने मास्टर चैनल पे आते हैं। मास्टर चैनल आप देख रहे हैं कंप्रेसर ऑफ है, बाकी सब पे हमारा ये कंप्रेशन ऑन रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये कंप्रेशन हम यहाँ से बाकी सारे बैंडों के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ सोलो कर हटा देते हैं। अब हम पूरा ओवरऑल पूरे सॉन्ग को सुनते हैं। हम सुन लिए, ठीक है। अब हम थोड़ी थोड़ी इसको सुनने के बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से एक बार ट्विकिंग करेंगे, एक बार ओवरऑल साउंड को सुन के। तो अगर हम इस सॉन्ग को सुनते हैं फिर से, और देखा दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चेंजेस इस सॉन्ग के अंदर आ गया है। तो दोस्तों बस इतना ही आपको करना है, यानी कि आपको सॉन्ग इंसर्ट करना है या अपना सॉन्ग के प्रोजेक्ट में मास्टर चैनल में आपको मैक्सिमस इंसर्ट करना है। इसके बाद आपको इनपुट बढ़ाना है। ये इनपुट जो आप देख रहे हैं, सॉरी, ये अभी मास्टर पे रखना है। इस पूरे मास्टर पे रख के हमको अपना इनपुट सबसे पहले थोड़ा लेना है। उसके बाद हमको आउटपुट को बढ़ाना है, प्री पोस्ट को बढ़ाना है सॉन्ग के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, ठीक है। इसके बाद बारी बारी से ये जितने भी बैंड है, ठीक है, इन बैंड पे हम जाएंगे और इन बैंड को हम जैसे हमको लोज बढ़ाना है लोज बढ़ाना है, कम करना है कम करेंगे, मिड बढ़ाना है मिड बढ़ाएंगे, मिड कम करना है मिड कम करेंगे, हाइज बढ़ाना है हाइज कम करेंगे, इस हिसाब से हम ना करेंगे, ठीक है। अब हमें लगेगा कि जैसे ट्रेवल हमारे मिड के फ्रीक्वेंसी में जा रहा है, तो हम यहाँ पे बैंड पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ इस पे हम क्लिक करेंगे स्पेक्ट्रोग्राम पे, ठीक है। तो यहाँ हम इसको सुनेंगे इस तरीके से, ऐसे आपको सोलो करके यहाँ सुनेंगे। अब हमको मान के चलिए हमारी टेबल की फ्रीक्वेंसी मिड में यहाँ आई है, तो हम इसको और कम करके यहाँ ले जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमें ठीक लगेगा, ठीक है। इसके बाद मास्टर पे आएंगे, कंप्रेसर को ऑफ रखेंगे, बाकी सबका कंप्रेशन ऑन रहेगा दोस्तों, ठीक है। सोलो करके एक सुन लेंगे, उसके बाद सब हटा के एक साथ सुनेंगे सबका। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम सुनेंगे और अपने सॉन्ग के अंदर हम इस प्रकार से मास्टरिंग करके और भी बहुत अच्छे तरीके से अपने सॉन्ग के आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं। बस इतना ही आपको करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आएगा। बाकी और सारे नॉब की आपको टेंशन करने की, उसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। मैं आपको उसके ऊपर भी एक अलग सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि बाकी इन सभी नॉब का भी काम है। बट मास्टरिंग के लिए डीजे मिक्सिंग में मेरे हिसाब से इतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपका दोस्त आपसे फिर से मिलेगा अगले किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। इस मैक्सिमस के ट्यूटोरियल से मास्टरिंग को और अपने बेहतर बनाइए।